स्ट्रीट फूड मैं बहुत ही ध्यान से खाती हूँ। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं ऐसी जगह से स्ट्रीट फूड खाऊँ जो बहुत ही पाक साफ़ हो, यानी कि हाइजीनिक हो। इसके अलावा जो मैंने आज खाना खाया उसके बारे में मैं क्या ही बताऊँ। इतने मज़े के नूडल्स थे, चिकन इतने मज़े का था और बहुत स्पाइसी भी नहीं था लेकिन फ्लेवरफुल था। और यहाँ पे हर तरह की वैरायटी थी, कभी बीफ स्टेक्स, चिकन स्टेक्स, मटन स्टेक्स, ड्रिंक्स में इतनी ऑप्शंस थी, फिर छल्ली, सिट्टे, स्नैक्स, हर तरह की यहाँ पे चीज़ थी और मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं क्या खाऊँ क्या ना खाऊँ। सिर्फ पाकिस्तानी फूड और इंडियन फूड नहीं था, बल्कि वहाँ पे चाइनीज़ फूड भी था, कोरियन फूड भी था और ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ थी। इन जगहों पे सबसे बुरी चीज़ मुझे लगती है जब खाने की बेहुरमती हो। यहाँ पे पाँव से खाना कौन पीछे करता है यार? इससे कि पहले मैं इसको डांट पिलाती, किसी और ने इसको डांट पिलाई, फिर मैंने खुद को नारियल पानी पिलाई। खैर, शुक्र है उसको डांट पड़ी और मुझे थोड़ा सुकून आया। लेकिन मुझे हैरत ये होती है कि स्ट्रीट फूड में जो फ़िश और ये बाहर की सी फूड वगैरह चीज़ें होती हैं, कैसे इतनी देर फ्रेश रह सकते हैं? हालाँकि बर्फ़ पे भी नहीं कुछ पड़े हुए थे, कुछ बर्फ़ पे भी थे। इसके अलावा हर तरह का स्टेक, हर तरह की चीज़ बहुत मज़े की थी। लेकिन मैंने अपनी फूड एलर्जीज़ को भी दिमाग में रखना होता है। मैं बीफ ज़्यादातर नहीं खाती, मटन मैं बिल्कुल पसंद नहीं, कभी-कभार खाती हूँ, यानी कि आप कह लें ईद की ईद खाती हूँ मटन। तो अगर खाऊँ तो चिकन खाती हूँ और वो भी बहुत कम खाती हूँ, ज़्यादातर चिकन भी मेरी डाइट में नहीं है। तो इसलिए मुझे बहुत सोच समझ के खाना था मैंने क्या खाना है क्या नहीं, और सी फूड मुझे ज़्यादा सूट भी नहीं करता। तो नारियल मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही थी कि खाऊँ या पीऊँ पहले कुछ। लेकिन मेरे खाने का मूड था, लेकिन हर जगह पहले पीने की चीज़ें आ रही थी। लेकिन जब मैंने चावल देखे, नूडल्स देखे, मेरा दिमाग ख़राब हो गया, क्योंकि मुझे चावल बहुत पसंद है, बाहर से जब अच्छे स्पाइसी और फ्लेवरफुल चावल हो। रोटी जो है ज़्यादातर आपको देखनी पड़ती है कौन सी रोटी खानी है, तंदूरी रोटी है, रुमाली रोटी है क्या नहीं। लेकिन चावल के आपके जब फ्लेवर्स हों तो आप आंखें बंद करके आप ले लेते हो। लेकिन कुछ चावल यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पाइसी थे और मैं स्पाइसी चीज़ें बिल्कुल नहीं खाती। मेरे घर वाले यही कह रहे थे कि यार तुम स्ट्रीट फूड में आती क्यों हो, जब तुम्हें डिफ़रेंट किस्म की फूड एलर्जीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन यार वो लोग लकी होते हैं जो हर तरह का अल्लम-गल्लम खाना खा लेते हैं। लेकिन ख़ैर, मैं फ़िलहाल ये खाना आँखों से खा रही थी। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े का खाना, सारे खाने बहुत मज़े के लग रहे थे और इसके बाद जो मैंने अपने लिए खाना कस्टमाइज़ कराया वो बहुत ही मज़े का था। चिकन फ्राइड था और ये बिल्कुल केएफसी के स्टाइल का था। अगर चिकन अलग होता और ये नूडल्स वगैरह अलग होते तो ये खाना प्रॉपर अलग-अलग किस्म का खुद से एक मील था, क्योंकि इस चिकन का टेस्ट इतना ज़बरदस्त था कि वो सिंपल एक केएफसी जैसा चिकन था। और जो नूडल्स थे बहुत फ्लेवरफुल थे, गरम थे, ताज़ा थे और इसमें इतने मज़े का हर तरह का स्पाइस और फ्लेवर आ रहा था कि मुझे नहीं पता कौन से स्पाइसेस उन्होंने इस्तेमाल किए हैं, लेकिन जो भी था बहुत मज़े का था। हमने एक ही प्लेट मंगवाई क्योंकि हमें पता नहीं था हमें खाना पसंद आएगा कि नहीं। इसके बाद मुझे भी बड़ी प्यास लगी और समझ नहीं आ रहा था क्या पीऊँ क्या नहीं। पापा जो है हर वक्त बैठ के देख रहे थे पीने के लिए क्या लिया जाए। पीने की बहुत सी ऑप्शन थी लेकिन समझ नहीं आ रही थी कि जो फल के हम जूस ले रहे थे उसमें बहुत ज़्यादा चीनी थी या शरबत था उसमें उससे भी ज़्यादा चीनी थी। तो हम चाह रहे थे कि ऐसा ना हो कि खाना हमने बहुत साफ़ सुथरा, जैसे कि उसमें ज़्यादा मिर्च मसाले नहीं थे, बहुत ज़्यादा घी नहीं था सिवाय फ्राइड चिकन के। तो हम ऐसी चीज़ लें जो वो भी हेल्दी हो, जैसे ऐसी ड्रिंक ना हो जिसमें बहुत ज़्यादा चीनी हो, शरबत चीज़ें हों। तो खैर ये ड्रिंक्स ढूँढना यहाँ पे बहुत मुश्किल थी। लेकिन यहाँ पे घूमने का मज़ा इसलिए आ रहा था क्योंकि हर जगह रौनक लगी हुई थी। हर कोई कुछ ना कुछ बेच रहा था और इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ें बेच रहा था कि आपको समझ में नहीं आती क्या चीज़ है। लीची का पानी, किसी में लीची तैर रही है, सी फूड है, तो और देख कर के लोग हर तरह का खाना खा रहे हैं। ये देख के मुझे बड़ा इंटरेस्ट हो रहा था क्योंकि लोग हर तरह की चीज़ बीफ खा रहे थे और लोगों को खाना पसंद भी आ रहा था। यहाँ से मुझे लगा कि शायद मुझे जूस मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे जूस की कोई चीज़ नहीं थी। ये कह रहे थे ग्लास के अंदर सिर्फ फल पड़े हैं, आप फल खा लो। मैंने फल नहीं खाने थे, मुझे सिर्फ जूस की तलाश थी और प्यास मुझे अच्छी खासी लग चुकी थी क्योंकि खाने में थोड़ा बहुत घी भी था और स्पाइसेस भी थे। यहाँ पर अंडा, कीमा, चीज़ें सब कुछ मिल रही थी और इसको देख के फिर मेरे मुंह में पानी आ रहा था। लेकिन मैंने सोचा पहले कुछ पी लिया जाए, फिर कुछ वापस कुछ खाना हो तो खा लेंगे। लेकिन यहाँ पर इतनी वैरायटी की चीज़ें थी कि मैं आपको क्या बताऊँ। लेकिन एक चीज़ मैंने नोट की, यहाँ पर आज खाने से ज़्यादा पीने की चीज़ें मिल रही थी। लेकिन ऐसी पीने की चीज़ें थी जो पीने के काबिल नहीं थी, सिर्फ़ इस वजह से क्योंकि उसमें चीनी हद से ज़्यादा थी। और इनका टेस्ट और क्वालिटी की बात करें तो वो 10 ऑन 10 है। क्वालिटी में तो ये लोग पीछे रह ही नहीं सकते। ये पूरी की पूरी स्ट्रीट फूड फ़ेमस है अपनी क्वालिटी और
क्वांटिटी के बारे में क्या कहूँ, क्वांटिटी अच्छी थी, क्वांटिटी अच्छी खासी थी क्योंकि हमने एक प्लेट मंगवाई थी, सभी ने खाया था और सबका पेट भर चुका था। लेकिन ख़ैर यहाँ पे आज पीने की चीज़ें क्यों थी ज़्यादा मुझे नहीं पता, शायद गर्मी यहाँ पे बहुत है, इस वजह से इन्होंने पीने की चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ज़ोर दिया है। लेकिन ख़ैर हर ड्रिंक बहुत ज़बरदस्त देखने में लग रही थी। और जब हम खाने के स्टॉल्स पर आए तो भई क्या ही मैं कहूँ, ये फिर खाने पीने के बाद पीने की चीज़ें आ गई। यानी पीने का सामान कुछ ज़्यादा ही था यहाँ पर, लेकिन एक मशवरा ज़रूर है कि हेल्दी ड्रिंक्स होनी चाहिए। और इसके बाद अगर खाने पीने की बात करें तो यार देखकर जो है ना मेरे मुँह में सिर्फ पानी आ रहा था। पापा कह रहे थे कि हो सकता है अच्छी ड्रिंक मिले ना तो तुम लोग सिर्फ देख के खाने के ना मुंह में पानी ले आओ, उसी तरह से अपनी प्यास बुझा लो। तो खैर खाने इतने मज़े के थे और कुछ खाने ऐसे थे उनकी मुझे समझ नहीं आ रही थी किस तरह के कोफ्ते, और कोफ्ते ग्रिल पे लगे हुए। ये कितनी हेल्दी चीज़ है कि ना फ्राई किए हैं ना डीप फ्राई किए हैं, सिंपल उन्होंने ग्रिल में कोफ्ते डाले हुए हैं और आप ग्रिल किए हुए कोफ्ते खा सकते हो। अंडे जो थे वो इस टाइम खाने का मूड नहीं होता, आप ज़्यादातर जो हो ना अंडे दिन दिन में खा सकते हो अगर खाने वाले कोई शौकीन हो अंडे। रात को अंडा कौन खाता है मुझे इसकी समझ नहीं आती, लेकिन खाने की चीज़ें जो है इतनी ज़बरदस्त थी कि आपको ऑप्शंस इतनी ज़्यादा, आपको समझ नहीं आती क्या खाएं क्या ना खाएं। रोल, समोसे, ये सब चीज़ें मिल रही थी और पकौड़े मिल रहे थे सी फूड के, और मुझे समझ नहीं आती इतनी क्रिएटिविटी ये लोग लाते कहाँ से हैं। और स्नैक्स की ऑप्शन की बात करें तो उफ़, मेरी नज़र जो है इस वक्त वेजिटेबल्स और चिकन रोल पे थी क्योंकि ये बहुत ही ज़बरदस्त थे, उनकी सॉसेस बहुत मज़े की थी। लेकिन अभी हमने वो ख़रीदे नहीं थे, ना ही हमने खाए थे क्योंकि हम सबको ये सिर्फ प्यास लगी हुई थी और अच्छा सा हमने कोई ड्रिंक ढूंढना था। लेकिन इनके समोसे और रोल में इतना फ्लेवर होता है, इतना फ्लेवर होता है कि मैं क्या बताऊँ। जैसे रमज़ान में हमारे यहाँ फ्लेवर्स ज़बरदस्त हो जाते हैं ना रोल समोसों के, कुछ लोग जो है रोल समोसों के अंदर ज़्यादा मिर्च डाल देते हैं, लेकिन इनकी बड़ी अच्छी मिर्च मसाले थे। इनके कर्ली फ्राइज़ हर चीज़ में जो है ना बहुत ज़बरदस्त टेस्ट था। पापा ने इनके कर्ली फ्राइज़ ट्राई किए थे, क्रिस्पी थे, बहुत मज़े के थे, और ये फ्रेश कैसे रहते हैं मुझे ये समझ नहीं आती है। और इसके बाद चाइनीज़ खाना भी मिल रहा था, कोरियन खाना भी मिल रहा था, और स्ट्रीट फूड में इतनी ऑप्शंस तो क्या ही कहें। और मैं कहूँ तो ये मेरा फेवरेट कॉर्नर था जिसमें टॉफ़ियाँ, च्युइंगमें, जेली मिल रही थी। लेकिन एक प्रॉब्लम थी कि ये लोग घर में बनाते हैं तो पता नहीं हाइजीन का कैसा ख्याल रखते हैं। मुझे ये डिश पसंद आई थी लेकिन पता चला ये सिलिकॉन की नकली डेकोरेशन डिश है, और इनके मसाले देख के जो है ना आप इकट्ठे करके घर भी लेकर जा सकते हो, ताकि आपने मसालेदार कोई खाना पकाना हो तो आप ईज़िली बना सको। और इनके मसालों की बात अगर करें तो भाई इनके मसालों का कोई मुकाबला नहीं। सारे टेस्ट जो है ना इनके सॉस के अंदर है, इनके मसालों के अंदर है, ये रहते ही सॉसेस के ऊपर ज़िंदा हैं। और इसीलिए इनके खाने अगर फीके भी हो ना, इनके सॉसेस जो है ना सारे खाने की कमियां पूरे कर देते हैं। और चाइनीज़ स्टॉल पे जो है ना सबसे हैरत की बात है, चाइनीज़ लोग नहीं थे, पाकिस्तानी लोग थे, और पाकिस्तानी और इंडियन स्टॉल्स पे चाइनीज़ लोग थे। ये मुझे बड़ी हैरत हुई कि भाई इंडियन लोग जो हैं चाइनीज़ खाना खा रहे हैं और चाइनीज़ लोग इंडियन खाना खा रहे हैं। तो ये चीज़ देख के जो है ना मुझे हैरत भी हुई और मज़ा भी आया कि यार अपने मुल्क का खाना कोई नहीं खा रहा, क्योंकि सब लोग चाह रहे थे डिफरेंट कुजीन्स को ट्राई करना। इसके बाद मेरा दिल किया देखूं कि भाई हाइजीन इन्होंने कैसा रखा हुआ है, कहीं गंद गलाजत तो नहीं। तो मेरी तो नज़र इनके हाइजीन पे थी कि कहीं कोई गंदगी ना हो। लेकिन मुझे समझ नहीं आती यहाँ पे साफ़ सफाई करने वाला शख्स है कौन कि इतनी सफाई रखी हुई। भाई काउंटर्स के अंदर ना कोई मसाला ना कोई गंद, लोगों का रश भी बहुत ज़्यादा था, मछली है, हर चीज़ है, ना कोई स्मेल थी। मगर ये चीज़ जो है ना रिसर्च करनी पड़ेगी, या मुझे चैट जीटीपी से पूछना पड़ेगा कि भाई इनके जो सी फूड है वो बासी क्यों नहीं होते हैं। हमारे यहाँ तो मछली थोड़ी देर सुबह से दोपहर तक ना बिके, चाहे बर्फ़ में पड़ी हो, तो उसमें स्मेल पड़ जाती है या कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है गोश्त के अंदर। लेकिन यहाँ पर कोई स्मेल नहीं थी, कोई गंदगी नहीं थी। मुझे ये हैरत हो रही थी, लेकिन इसलिए मैंने आंखें बंद करके कहा जहाँ से जो अच्छा खाना मिलेगा मैं खा लूँगी, क्योंकि मेरा सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है वो हाइजीन का होता है। मेरे पापा और अम्मी को यही था कि भाई हमने मसाले यहाँ से कुछ घर ले जाएं। तो मैंने कहा पता नहीं कौन से मसाले अच्छे हैं कौन से नहीं, लेकिन लीची का जो जूस मिल रहा था ना, मैंने पापा से कहा यही ले लेने से कि पहले हो सकता है कोई भी जूस हमें ना मिले और मार्केट एंड हो जाए या मार्केट की टाइमिंग ख़त्म हो जाए। तो खैर हमने फिर लीची का जूस लिया, वो जैसे ही हमने लिया वो गिर गया, जिसकी मैं वीडियो भी नहीं बना सकी। और उसके बाद फिर जब हमने बाकी जूसेस देखे तो मैंने कहा पापा अब ये जूस अब रहने दें, नेक्स्ट चीज़ देखते। तो ये पता नहीं मुर्गी के कान और सल्दान और वो होते हैं ना जिसको गुर्दे वगैरह कहते हैं, ये वो मिल रहे थे, पोटे पोटे कलेजी, वो फ्राई हुए मिल रहे थे। लेकिन पोटे कलेजी अच्छे भी हो ना, लेकिन इतना डीप फ्राई हुआ ये भाई हेल्दी नहीं होता। इसीलिए जो है ना बस हमें देख देख के ही ना बस कहा कि बस काफ़ी है, इसको देख ही लो, खाने के लिए नहीं हो सकता ये, क्योंकि इस डीप फ्राइड फूड जो है ना वो आपके असल खाने की तासीर जो है ना उसको ख़राब कर देता है। अगर वाइटामिन भी है वो भी जल जाते हैं इसके अंदर। लेकिन अगर देखा जाए तो हर चीज़ के पकौड़े बने हुए थे, सी फूड के पकौड़े बने हुए, मछली के पकौड़े बने हुए, बीफ के पकौड़े बने हुए, कितनी चीज़ों के लोग पकौड़े बनाते कि दिमाग ही पकौड़ा पकौड़ा हो जाता है।
लेकिन इस जगह की सबसे अच्छी चीज़ है, मुझे वाइब लगती है, चहल-पहल लगती है। इतना रश होने के बाद किसी ने धक्का धक्का नहीं दिया, धक्कम-पेल नहीं हुई। और मैंने लोगों को जब देखा कि सब लोग जो है ना ऐसे तेज़ी से चल रहे हैं जैसे इनको बड़ा ही कोई काम हो ज़िंदगी के अंदर। काम-शाम किसी को कोई नहीं था, लेकिन पता ही नहीं ये लोग इतना तेज़ क्यों चलते हैं। तेज़ चलते-चलते अनारकली में मुझे याद है पाकिस्तान में मैं चल रही थी और रमज़ान का महीना था, मैं चल रही थी तो किसी ने मेरे पाँव के ऊपर पाँव रखा, मेरा जॉगर उतर गया। तो एक पाँव में मेरा जॉगर आधा था और एक पाँव में पूरा जॉगर था। तो ये धक्कम-पेल होती है, लेकिन इस मार्केट में कोई धक्कम-पेल नहीं थी, उसी चीज़ की मुझे हैरत है। अभी रमज़ान आने दो खैर से इंशाल्लाह, तो देखो भई कैसे बाज़ारों में धक्कम-पेल होता है। और अक्लमंदी की एक मशवरा दे दूँ कि यार ईद आखिरी अशरे में शॉपिंग करने से पहले बेहतर है आप पहले अशरे में ईद की शॉपिंग कर लो। हम कोशिश करते हैं पहले दूसरे अशरे में ईद की शॉपिंग कर लें। तो आप लोग भी ना पहले अशरे दूसरे अशरे में कर लो, वरना क्या होगा बाज़ारों में जूती उतर जाएगी, कोई पाँव पे पाँव रख के चला जाएगा, कोई एड़ी पे पाँव दे देगा या आपका अंगूठा जो है ना कोई अपने पाँव से दबा देगा। लेकिन खैर यहाँ पे जो है ना मैंने यहाँ पे पूजा होते भी देखी। यहाँ पे लोग गणेश और पता नहीं और कौन सा मंदिर था, एक गणेश का मंदिर और एक और मंदिर था, उधर पूजा कर रहे थे और पूजा का सामान ले रहे थे। हमारी इंडियन दोस्त हमारे साथ थी, तो उसने वहाँ से फूल लेने थे और कुछ चीज़ें लेनी थी, तो इसलिए हमने उसको टाइम दिया, उसका वेट किया। और जब वो मंदिर से होकर आई तो हमने कहा अब हम घर के लिए निकलते हैं। और घर के लिए निकलने के लिए सबसे मुश्किल चीज़ ये थी कि ना टैक्सी मिल रही थी, ना रिक्शा मिल रहा था, ना ऊबर मिल रही थी, कुछ नहीं मिल रहा था। अगर कुछ मिल रहा था तो वो बस ख्वारी मिल रही थी। खैर आज के हमें तो वीलॉग में मज़ा आया क्योंकि हमने स्ट्रीट फूड देखा ज़्यादा, खाया कम, प्यास ज़्यादा लगी और फिर घर को निकले हम।